क्या आपने सुना है कि कैसे मां काली का क्रोध इतना भयंकर हो गया कि सृष्टि का अंत होने लगा और भगवान शिव ने अपने अनोखे उपाय से उसे शांत किया? यह कहानी है मां काली के रौद्र रूप और शिव की भक्ति की, जो रक्त बीज राक्षस के वध से शुरू होकर एक चमत्कारिक अंत तक पहुंचती है। प्राचीन काल में जब राक्षसों का आतंक तीनों लोकों में फैल गया, तब महिषासुर के बाद रक्त बीज नामक राक्षस ने उत्पात मचाया। उसे एक अनोखा वरदान था। उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। यह वरदान उसे लगभग अजेय बनाता था। देवताओं ने हार मान ली और मां दुर्गा की शरण ली। मां दुर्गा ने युद्ध शुरू किया, पर हर प्रहार के साथ रक्त बीज की सेना बढ़ती गई। तब मां दुर्गा के ललाट से मां काली प्रकट हुई। उनका रूप इतना विकराल था कि राक्षस भी कांप उठे। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और जीभ बाहर निकली हुई थी। मां काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाई और रक्त बीज के खून की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले चाट लिया। एक एक कर उन्होंने रक्त बीज और उसकी पूरी सेना का नाश कर दिया। लेकिन रक्त बीज के वध के बाद भी मां काली का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना भयंकर था कि वे राक्षसों की लाशों को रौंदती हुई गर्जना करती आगे बढ़ी। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवता, असुर और गंधर्व भयभीत हो गए। कोई भी उनके क्रोध को शांत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उनकी गर्जना से स्वर्गलोक तक कांप रहा था और धरती पर हाहाकार मच गया। देवताओं ने सोचा, अब क्या होगा? क्या सृष्टि का अंत नजदीक है? तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। शिव, जो मां काली के पति और सृष्टि के रक्षक हैं, ने एक अनोखा उपाय सोचा। वे चुपके से मां काली के रास्ते में जा लेटे। मां काली अपने उग्र नृत्य में लीन दानवों का संहार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और उनका रूप इतना भयावह था कि सूर्य भी मंद पड़ गया। लेकिन जैसे ही उनका पैर शिव के शरीर पर पड़ा, वे ठिठक गईं। अपने प्रिय पति को अपने चरणों तले देख उनका हृदय लज्जा से भर गया। उनकी जीभ बाहर निकली और क्रोध का ज्वार शांत हो गया। सृष्टि फिर से सांस ले सकी। यह दृश्य मां काली की असीम शक्ति और शिव की विनम्रता का प्रतीक बन गया। मंदिरों में मां काली को अक्सर शिव के ऊपर पैर रखे दिखाया जाता है, जो दर्शाता है कि शक्ति और विवेक का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है।